वेदों का दूसरा गुप्त रहस्य। सुबह उठते ही प्रथम कार्य ये करेंगे तो 24 घंटों में आपको इसकी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सुबह उठते ही अगर आप ये एक काम कर लें तो 24 घंटे में असर दिखना शुरू हो जाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि आपके दिमाग और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को सही तरीके से इस्तेमाल करने का विज्ञान है। रात को सोने से पहले शवासन में लेटकर सिर्फ एक सवाल पूछने की तकनीक हमने पहले सीखी थी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वो अधूरी है अगर सुबह सही तरीके से जवाब न लिया जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस सवाल को प्रोसेस करता है। न्यूरोसाइंस इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहती है। ब्रेन न्यूरल पाथवे रीऑर्गेनाइज करता है और आपके सवाल का जवाब तैयार करता है। लेकिन सुबह आंख खुलते ही अगर आप फोन उठा लेते हैं तो वो नाजुक जवाब हमेशा के लिए खो जाता है। स्क्रीन की नीली रोशनी और नोटिफिकेशंस आपको तुरंत बीटा स्टेट में ले जाते हैं, जहां वो ओस की बूंद जैसा जवाब भाप बनकर उड़ जाता है। वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र समय बताया था। सुबह 4 से 5:30 के बीच का ये समय सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। इस समय आपका ब्रेन अभी भी अल्फा थीटा स्टेट में होता है। यही वो विंडो है जहां सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ काम करते हैं। रात भर डाउनलोड हुई फाइल को इसी विंडो में खोला जा सकता है। सुबह आंख खुलते ही पहले 2 मिनट बिल्कुल हिलना मत। आंखें बंद रखो और शरीर को जैसा है वैसा रहने दो, बस ऑब्जर्व करो। कोई थॉट आए, कोई इमेज आए, कोई फीलिंग आए या कोई शब्द आए, उसे जज मत करना, सिर्फ नोटिस करना। ये आपके सबकॉन्शियस का जवाब है। न्यूरोसाइंस इसे हाइप्नोपिक स्टेट कहती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ऑब्जर्वेशन वेव फंक्शन को कोलैप्स करता है, यानी जब आप ऑब्जर्व करते हो तो अनंत संभावनाओं में से एक रियलिटी बन जाती है। ये 2 मिनट आप अपनी रियलिटी चुन रहे होते हो। जवाब मिलने के बाद उठो और एक गिलास पानी लो। तांबे का गिलास हो तो और बेहतर। दोनों हाथों में गिलास पकड़ो, आंखें बंद करो और उस जवाब की फीलिंग को महसूस करो। शब्द नहीं, फीलिंग। अगर जवाब बिजनेस शुरू करने का है तो सक्सेस की फीलिंग महसूस करो। अगर किसी से बात करने का है तो उस बातचीत के बाद की राहत महसूस करो। फीलिंग पानी में डाल दो, मन ही मन संकल्प करो और फिर धीरे धीरे वो पानी पी लो। इसे संकल्प जल कहते हैं। पानी में मेमोरी होती है। डॉक्टर मसारू इमोटो की रिसर्च बताती है कि पानी के क्रिस्टल शब्दों और भावनाओं के अनुसार बदलते हैं। वैदिक ऋषि जल को संकल्प का माध्यम मानते थे। ये पानी आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचेगा और उस फीलिंग को सेल्यूलर लेवल पर स्टोर करेगा। आप अपने आप को अंदर से रिप्रोग्राम कर रहे हों। अब तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, प्राण सक्रियता। अब तक जो कुछ हुआ वो सबकॉन्शियस लेवल पर था, लेकिन दिन रियल वर्ल्ड में जीना है, एक्शन लेने हैं। इसके लिए अल्फा से बीटा स्टेट में स्मूथ ट्रांजिशन जरूरी है। अचानक फोन उठाने से ट्रांजिशन वायलेंट होता है और सारी प्रोग्रामिंग बिखर जाती है। इसलिए 5 मिनट प्राणायाम करो। पहले 2 मिनट अनुलोम विलोम। बाएं नथुने से सांस अंदर दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर बाएं से बाहर। ये ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक और राइट ब्रेन इंट्यूशन दोनों सिंक हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस इसे बटरल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन कहती है। अगले 2 मिनट भस्त्रिका। तेज सांस पेट से फोर्स के साथ। ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एनर्जी बढ़ती है और एम्पावर्ड अलर्टनेस आती है। आखिरी 1 मिनट सामान्य सांस लो। आंखें बंद करके महसूस करो कि अंदर क्या बदला है। शरीर में वाइब्रेशन और रेडीनेस महसूस होगी, जैसे वॉरियर मैदान में उतरने से पहले तैयार होता है। ये तीनों स्टेप पार्ट 1 की स्लीप प्रोग्रामिंग के साथ मिलकर एक पूरा साइकिल बनाते हैं। रात को सवाल, नींद में प्रोसेसिंग, सुबह रिट्रीवल, संकल्प जल से एंकरिंग और प्राणायाम से एक्टिवेशन, फिर दिन भर अलाइंड एक्शन। 21 दिन का चैलेंज है। न्यूरोसाइंस कहती है कि नया न्यूरल पाथवे मजबूत होने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेगा, आलस आएगा, डाउट आएगा। लेकिन अगर आप पूरा साइकिल फॉलो करोगे तो 21 दिन बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपका अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देता है। वैदिक दर्शन कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
जो अंदर है वही बाहर है। आप अंदर बदलोगे तो बाहर खुद ब खुद बदल जाएगा। ये फिलॉसफी नहीं, क्वांटम फिजिक्स है। कल सुबह जब आंख खुले तो चॉइस आपके पास होगी, फोन उठाना या खुद को उठाना, किसी और की लाइफ स्क्रॉल करना या अपनी लाइफ डिजाइन करना। अगर आप ये 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई एम वेकिंग अप। ये सिर्फ कमेंट नहीं, आपका संकल्प है। संकल्प जल के अन्य उपयोग। संकल्प जल सिर्फ सुबह की रूटीन तक सीमित नहीं है। वैदिक परंपरा और आधुनिक समझ दोनों में जल को चेतना का माध्यम माना जाता है। जब आप सकारात्मक संकल्प, फीलिंग या मंत्र के साथ जल को अभिमंत्रित करते हो तो वो पानी जानकारी और ऊर्जा को धारण कर लेता है। शरीर का 60% हिस्सा पानी होने के कारण ये जल आपके अंदरूनी स्तर पर गहरा असर डाल सकता है। पूजा और अनुष्ठान में संकल्प जल का सबसे पारंपरिक उपयोग है। किसी भी पूजा, यज्ञ या होम से पहले दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है। इससे कर्म की शुद्धता बढ़ती है और इच्छित फल की प्राप्ति के लिए दिव्य शक्तियों को साक्षी बनाया जाता है। गणेश जी को जल तत्व का अधिपति मानकर संकल्प लिया जाता है ताकि सभी शुभ कार्य बिना बाधा पूरे हों। रोग निवारण में अभिमंत्रित जल बहुत प्रभावी माना जाता है। हनुमान चालीसा की चौपाई ना से रोग हरे सब पीरा का जाप करके जल को अभिमंत्रित कर पीड़ित व्यक्ति को पिलाया जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक पीड़ा दूर होने में मदद मिलती है। इसी तरह गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, एकाग्रता बढ़ती है और समग्र स्वास्थ्य सुधरता है। बीमारी के समय शिव मंत्र या अन्य रोगनाशक मंत्रों से जल तैयार करके नियमित सेवन किया जा सकता है। घरेलू वास्तु और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए संकल्प जल का छिड़काव किया जाता है। अगर घर में क्लेश, अशांति या ऊपरी प्रभाव महसूस हो तो अभिमंत्रित जल मुख्य द्वार पर, पूरे घर में और कोनों में छिड़कें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। संकल्प जल का उपयोग आंतरिक परिवर्तन के लिए किया जाता है। संकल्प को जल में एंकर करके पीने से वो इरादा सेलुलर स्तर तक पहुंच जाता है। इससे पुरानी आदतें टूटती हैं, नई सकारात्मक पैटर्न बनते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।